देखो भैया, हमारे पास 3 फॉर्म है। एक है प्री, रहने दीजिए, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ये 3 पैनल हमारे हैं और हम कैसे क्लियर कर पाए, हम ये चीज आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने सपने को नया आयाम दे सकते हो और उसको पूर्ण करने का जज्बा अगर अंदर है, आपने वही टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो निकाल लो। 21 तो मस्त है कि इतने में प्रीलिम्स पढ़ के निकल जाना है। जरा देखो, प्री हमारा है, प्री केवल समझ मांगता है, किसी तरीके की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल समझ मांगता है। आपको एक बेहतर समझ होगी तो आप आईएएस प्री क्लियर कर लोगे, क्रैक कर लोगे। अब दूसरी बात यह है कि मेंस क्या मांगता है। मेंस केवल आपसे कहता है कि मैंने हर पेपर में 20 क्वेश्चन दिए हैं और उन 20 के 20 क्वेश्चन करो। अब चाहे रो के करो चाहे गा के करो, करना है आपको। इतना समझो कि आपको, अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि मेंस में जीएस फर्स्ट होती है, जीएस सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। समझ लेना मेरी बात को। मैं उसमें से नहीं हूं कि आसमानी लेवल पे बात करूं। कल्पना की दुनिया में आप अगर मेरी द टाइगर ऑफ इंडिया बुक्स पढ़ोगे, सब कुछ एक एक वर्ड, चाहे ए टू जेड जितनी बुक्स मैंने लिखी हैं सब पढ़ लेना। सब कुछ आपके समाज से है, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिखा है। कल्पना की दुनिया से कि कल्पना करके मैंने बहुत कुछ आया माइंड में लिख दिया। मैं सोचता हूं रियलिटी वही होनी चाहिए, फैक्ट वही होने चाहिए जो दिखे। और पॉपुलर भी इंसान वैसे ही होता है, जब दिखेगा वही बिकेगा। समझो इस बात को। अगर हम आपको कुछ अच्छा नहीं दे सकते, बुरा भी नहीं देंगे। समझे, जब जीएस 4 हमारा आएगा तो जीएस 4 के बाद ऑप्शनल के 2 पेपर, फर्स्ट एंड सेकेंड। समझो आप इस बात को। उसके बाद अगर आपको देना है तो ए से। आप इस बात को समझो, ये सब हमें देना ही देना है, उनको लिखकर पूरा, इसी के मार्क्स हैं। अब कुछ भी पढ़ा होगा हिंदी इंग्लिश, भैया हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, वो केवल पास आउट करना है आपको। 33% नंबर आ गए तो आप पास हो जाओगे। अब आएंगे कैसे? सब कुछ पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें? हाई स्कूल तक जिसने हिंदी अच्छे से पढ़ा होगा, जिसको याद होगा कि मैया मोही ताऊ पहुंच की जाऊं, मैं जसुमती कब जाऊं, कात कात ये ऋषि के मारे खेलन होनी जात। पढ़ा है? कक्षा 6-7 में है, पढ़ा होगा मंजरी में। जिसका बेस एकदम क्लियर होगा वो क्लियर कर लेगा, उसको क्लियर करने में टाइम नहीं लगेगा। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। अब देखना है कि किस हिसाब से मेंस निकालेंगे, प्री निकालेंगे। प्री में केवल समझ चाहिए और जितना हमने आपको पॉइंट वाइज सिलेबस दे दिया एक्सटेंड करके, उतना पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप ये सोचते हो कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, मूर्खता है आपकी, हमारी नहीं। वो आपकी मूर्खता है कि बहुत कुछ पढ़ने के लिए जब आईएएस बन जाना तो सब कुछ पढ़ डालना, लेकिन अभी वही पढ़ो जिससे बन जाए। इतना करने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू का नोटिफिकेशन पढ़ना, लिखा हुआ है केवल आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। आप उनसे क्लियर बोलते हो, बात करते हो, स्पष्टता, वही चेक करेंगे। वो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वही देखेंगे। उसकी तैयारी हम खुद करा देंगे आपकी। आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज मैं कह रहा हूं वही प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। मैं इंटरव्यू फेस नहीं किया मैंने, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जब बोर्ड मेंबर से मिलता रहता हूं तो मैं इतना समझता हूं। देखिए, कोई टैलेंट वाला व्यक्ति नहीं बोर्ड में बैठाला जाता। वही जामिया मिलिया इस्लामिया, वही जेएनयू, वही टीयू, इन्हीं के प्रोफेसर।
आप अपने माइंडसेट को देखो, आपको क्लियर करना है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या यूपीएससी मांगती है। यूपीएससी कुछ भी नहीं मांगती, केवल ये मांगती है कि आपके सारे क्वेश्चन होने चाहिए। अब समझना जरा सा, मेरे जीएस फर्स्ट को मैंने लिया, समझ लेना जीएस फर्स्ट में कितने मार्क्स का आता है, 20 क्वेश्चन आएगा, ओनली 20 क्वेश्चन। और समझ के चलना है 20 क्वेश्चंस में अगर मैंने अच्छे से किया है, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा अप्रॉक्स, या 15 नंबर का भी होता है, कभी कभी 15 नंबर का भी देती है, वो यूपीएससी पे डिपेंड करता है। अब आप ये सोचो कि मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आपने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आप करके आए, आपको केवल क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 20 क्वेश्चंस को मैंने कहा, उन्होंने मुझे पर क्वेश्चन 5 मार्क्स दिए हैं। मेरा अच्छा कंटेंट नहीं था, उन्होंने दिए मुझे, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, डायग्राम बना दिया था, फ्लो चार्ट बना दिया, मुझे उन्होंने 5 मार्क्स दिए, क्योंकि मैं सबसे पुअर था, एकदम नीचा क्वालिटी का। तो उन्होंने मुझे 5 मार्क्स दिए, तो कितने हो गए, 100। समझिएगा, अगर जीएस के 4 पेपर हैं तो 4 पेपर में कितने हो गए, 400। मैं एकदम लो क्वालिटी की बात कर रहा हूं, मैं अपर की नहीं बात कर रहा हूं, कल्पना की दुनिया में बात हूं। अरे आपके तो 200 में 200 आएंगे, 400 में 400 आएंगे। वो मूर्ख लोग होते हैं जो ये कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी मार्क्स देती नहीं, छीना जाता है। यूपीएससी कभी मार्क्स नहीं देगी। थोड़ा सा इधर अगर देख लोगे बोर्ड को, समझ लोगे तो बहुत अच्छा होगा कि अगर 400 मार्क्स हमारे जीएस में आते हैं, ऑप्शनल 500 का है, ऑप्शनल केवल 500 का है, हम कह रहे 300 तो ले आएंगे, ऑप्शनल में 300 ले आए, कितने होंगे, 700। समझना इस बात को, 700 मार्क्स हो गए मेरे। और इस 700 के बाद अगर हमारा ऑप्शनल के बाद ऐसे बचता है, 2 ऐसे लिखने को आते हैं, और 2 ऐसे अगर हम लिख के आए तो भैया कहीं के 120 नंबर नहीं गए। हम 100 मांगते हैं, हम कहते 100, कितने हो गए, 800। अब आपका इंटरव्यू बचा है, इंटरव्यू में वो आपको कितना देगा, 100। 250 में 275 का इंटरव्यू होता है, हम कह रहे 100 देगा। अब वो जब आप 100 नंबर लाते हो तो 900 हो गए। आपकी स्कोरिंग कितने पे आती है, आपकी स्कोरिंग मामूली आती है जाकर 1000 पे। जो 1000 होता है जिसका, वो टॉप होता है हमारे वहां का। 1850 में वो जो 1000 पाता है वो टॉप पे होता है। आपके और इसके कितने गैप हैं, 200 का। आप समझो इन दोनों में आपकी कितना गैप आया, 200 का। और पद कितने हैं, 800 प्लस। हर साल 1000 आता है पद यूपीएससी का। यूपीएससी ही एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर बार आयोग निकालता ही निकालता है हर साल। तो आपकी तैयारी कहीं वेस्ट नहीं जानी है। तो आपके जब 900 आपके नागरिकता है, अगर यूपीएससी समझना है तो केवल बैककेयर समझ लो, आपको पूरा समझ में आ जाना। मैं कल्पना की दुनिया में नहीं बात है कि आपको बहुत ऊंचे ताड़ के पेड़ पे जो है चढ़ा दें और फिर वहां से गिरो तो बहुत कसके लगे। मैं केवल इतना चाहता हूं, अगर ये चीज आपके घुस रही है दिमाग में, अगर ये मेरा मैटर पूरे समझ में आ रहा है आपको, तो आप बिस्मिल्लाह कर लो यूपीएससी के लिए, अल्लाह अंजाम तक पहुंचा देगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने 1.5 लाख रुपए लगाकर किया है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि पढ़ाएंगे वही वो जो हम पढ़ाएंगे, कुछ अलग तो पढ़ा नहीं देंगे। अगर कोई चीज निःशुल्क मिल रही है तो कितनी अच्छी बात है। निःशुल्क वाली चीज बहुत अच्छी चीज होती है, उसी को अगर हम बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें तो बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पास जब ये मेंस निकलने की पूरी स्ट्रेटेजी हमने आपको बता दी है, और उसके बाद प्री में समझ चाहिए,
प्री में हम एक चीज और देते हैं, हमारी एसटी खुद की स्वयं की, मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरी एसटी जब लगाओगे तो 60 + 70 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाने हैं, जो कि आपको प्री क्रॉस करा देगा। केवल एसटी पे डिपेंड हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं भागता। जब मेरी एसटी लगाओगे तो एसटी में संस्था के लगाने के बाद समझ में आएगा 60 से 70 क्वेश्चन यहीं से आ जाने, क्योंकि हमें पता है कि जितना मैंने फैक्ट दिया है ये सब रियल फैक्ट है और यूपीएससी बार बार पूछती है। ये जितने बच्चे हैं विश्वास नहीं था शुरू में, जब पहला सेमिनार था, जब मैंने बोला कि देखो तुम आओ जुड़ो समझो, जब ये जुड़े धीरे धीरे तो इनको विश्वास ऐसा हो गया है कि छोड़ के जाने वाले नहीं है। कह रहे अब की तो किया तोड़ देंगे या फोड़ देंगे, क्रैक करके दिखाएंगे। ये मनोबल होता है, तुम लोगों की तरह नहीं बैठे हुए हैं, सर ने इतना बड़ा लेक्चर दिया कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो आगे भैया इसमें समझ प्लस एसटी हमारी, और समझ बेहतर कहां से होगी, जब हम तुम्हारे दिमाग खोलेंगे। दिमाग कैसे खोलेंगे, ब्रेन वॉश नहीं कराएंगे ले जाके हाईलाइट में, हम केवल आपको कॉन्सेप्ट और कंटेंट दोनों को एक मिक्स करके पढ़ाएंगे, यानी इंटरलिंकिंग। जब इंटरलिंक करके पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाना है। और जो हाई स्कूल 9th वाले बच्चे हैं या 10th वाले बच्चे हैं, 12th वाले हैं, इसमें वो समझ लो अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, और चाहो तो वक्त निकाल सकते हो, 2 घंटे का निकाल लो और ज्वाइन कर लो। आने वाली लाइफ इतने मजे से गुजरेगी कि तुम खुद सोचोगे कि यार बहुत मजे से जा रही है। तो देखो भाई इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में पर्सनालिटी चेक होगी, तो इंटरव्यू कुछ खास नहीं रहना है। तो आपकी पर्सनालिटी इतनी तो वही है कि आप उनको आंसर दे पाओ और दे दोगे, समझ रहे हो। तो अब हमारी बात यहीं से हम खत्म कर रहे हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बिस्मिल्लाह से कर लो घर जाके।